बाप रे, भारत में आज 1,68,000 मामले आए हैं। मैं तो सदियों से कहता आ रहा हूँ कि मामले देखो ही मत, केसेस गिनो ही मत, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन देखो। हमारे एंथनी फाउची साहब है, जो खुद को भीष्माचार्य समझते हैं, है कृपाचार्य और बर्ताव शकुनी की तरह रहता है। वो भी अभी कहने लगे हैं कि केसेस गिनना ही बंद करो, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन देखो। लेकिन आज हम फिर भी मामलों की बात करेंगे। सबसे पहले ना, लोगों को मामला और मरीज इसमें क्या फर्क है वो ही समझ में नहीं आता। मामले हम खुद पैदा करते हैं, एक दूसरे से में नाक में से ओमिक्रॉन निकाल के, और मरीज वो है कि जिनको लक्षण है और वो तकलीफ में है। वैसे तो कतरे ही कतरे होते हैं दरिया में सब, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। वैसे तो मामले ही मामले होते हैं ओमिक्रॉन में सब, मामला वही है जिसमें के लक्षण दिखाई दे। लक्षण है वो लोग को देखो, हाई रिस्क लोगों पर फोकस करो, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन चलो सिर्फ मामले देख लेते हैं। तो जब ना मामले ज्यादा आते हैं तब लोग कहते बाप रे, मामले तो ज्यादा गए, अभी तो गई भैंस पानी में, अभी तो चलो अभी देख लो, तो अभी आप सिर्फ देख लो, तो मामले तो ज्यादा आ गए। जब मामले थोड़े कम आते हैं तो कहते हैं टेस्टिंग कम है, इसके वजह से मामले कम आए। जब मामले ज्यादा होते तब कब ऐसा कभी नहीं कहते कि टेस्टिंग ज्यादा है इसलिए मामले ज्यादा है। मैं क्या कहता हूँ, अगर दिल्ली में हो आप और दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 25% है ना, तो दिल्ली के जितने टेस्ट कम किए हैं उसमें से 25% ले लो और वो ऐड कर दो मामलों में। ये रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। और देखो क्या नंबर है। मैं कह रहा हूं 1,68,000 जो डरावना नंबर है वो पूरी तरह से गलत है। आंख में आंख डाल के कह रहा हूं, 1,68,000 गलत है, वो सही नहीं है। वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। आपको कैसे पता? अभी ये वीडियो बंद करो, फोन घुमाओ, आपके 10 दोस्तों को फोन करो, मैं गारंटी देता हूं 10 के 10 लोग खांस रहे होंगे, और उनके घर वाले भी खांस रहे, किसी को जुकाम है, सबको हो गया है ओमिक्रॉन, सबको हो गया है अभी। लेकिन फिर भी कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है। पहले कहते थे डेल्टा के टाइम में 23% लोग हॉस्पिटल में जाते थे, अभी 5% जा रहे। 5 भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं दूसरी लहर में हर एक टेस्ट के पीछे छिपे 50 लोग थे। ओमिक्रॉन में हर एक केस के पीछे छुपे 100 लोग हो गए, करोड़ों लोगों को ऑलरेडी हो गया। और इतना सारे होने के बाद जो हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 5% जा रहे हैं, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे उनमें से 0.05% जा रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं जा रहा है, ये सब मामूली डिसीज है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन का देखते हैं। हमने क्यों कहा था भारत महफूज है, तीसरी लहर क्यों नहीं आएगी? दूसरी लहर की वजह से, कि दूसरी लहर में इतने नैसर्गिक इन्फेक्शन हुए थे। आपको हो गए, फिर ओमिक्रॉन क्यों हो रहा है? अगर आपको नैसर्गिक कोविड हुआ था तो आपको डेल्टा होने का चांस बहुत कम था। ओमिक्रॉन हो सकता है, बल्कि होगा, काफी सारे लोगों को ओमिक्रॉन हो गया होगा और हो जाएगा, लेकिन वो आपको सीरियसली बीमार नहीं करेगा, वो आपको अस्पताल नहीं भेजेगा। अगर आप अमेरिका के आंकड़े देख लिए तो अमेरिका में अभी 1,48,000 हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सबसे ज्यादा आंकड़ा है अब तक का। लेकिन उसमें दो चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। पहली चीज ये है कि कुछ हॉस्पिटल के सर्वे में ऐसा सामने आया है कि ऑलमोस्ट 64% किसी दूसरी वजह के लिए थे, और जब उनको टेस्टिंग किया ऐसा ही सिम्टोमेटिक, तब उनको ओमिक्रॉन निकला है। तो वो ओमिक्रॉन के लिए अस्पताल गए ही नहीं थे। ये एक बात है। और दूसरा बात, अगर हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है और हमारे कोई डॉक्टर और नर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, तो हमने 100 बेड का कैपेसिटी कम करके 50 कर दिया और कहते हैं 100 बेड हॉस्पिटल फुल हो गया। वो 100 बेड हॉस्पिटल नहीं फुल हुआ है, हमने उसका कैपेसिटी 50 किया है, और वो अभी ऑलमोस्ट फुल होने को आया है। तो इससे हमें बचाने के लिए मेरा एक सुझाव है, वो आज कर सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट सुन रहा है, ICMR सुन रहा है। पहले 3 महीना लगाते थे कोविशील्ड का 2 डोज में डिस्टेंस बढ़ाने को, ये वो अभी 10 दिन में करते हैं, लेकिन ये आज होना चाहिए। मिक्स एंड मैच का अब तक सुना नहीं है,
शायद सुनेंगे, उसके पीछे एक छुपी कॉन्स्पिरेसी है, वो बाद में बोलूंगा। जिन लोगों को, जो डॉक्टर लोग हैं, अगर डॉक्टर ही काम पे नहीं आएंगे तो फिर हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स का ख्याल कौन रखेगा? तो जिन लोगों को, डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उनको लक्षण है, उनको आइसोलेशन सिर्फ 5 दिन का होना चाहिए, और वो आइसोलेशन के 5 दिन उस दिन से गिनना चालू करे जो पहला दिन उनके लक्षण का था, क्योंकि उनका टेस्ट रिजल्ट आने को 2-3 दिन लगते हैं। टेस्ट रिजल्ट के बाद रुकने की जरूरत नहीं है। तो पहला दिन ऑफ सिम्टम, उससे 5 दिन, उसके बाद आइसोलेशन खत्म, मास्क डाल के काम पे जाओ। अगर ऐसा हेल्थ केयर वर्कर्स को काम पे भेजा तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये जो ओमिक्रॉन का जो स्पाइक रहेगा, वेव नहीं है, वेव हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आती है। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ हाई रिस्क, इम्यून सप्रेस, जो कमजोर लोग हैं उनको हो सकता है। उनको हम जी जान निछावर करके बचाएंगे। हायर सब पूरा एनर्जी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये वो, एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग, पूरा जो पैसा सब है वो सब एक चीज पे डालेंगे। जो हाई रिस्क पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, उनको बचाएंगे जान से। उनको अस्पताल जाने नहीं देंगे, अस्पताल गए तो उनको कुछ भी करके बचाएंगे। ऐसा अगर उनको बचाना है तो डॉक्टर की जरूरत है तो आइसोलेशन कम करना चाहिए, तो 5 दिन में खत्म होना चाहिए। और एक दूसरी बात मेरी ध्यान में आया कि क्या करना चाहिए हमको, हम कैसे खुद को तकलीफ में ला सकते हैं। जहानतों को कहा कर्ब से फरार मिला, जिसे निगाह मिली उसे इंतजार मिला। कोई पुकार रहा था खुली फिजाओं से, नजर उठाई तो चारों तरफ हिसार मिला। वो कोई रास्ते का पत्थर हो या हंसी मंजर, जहां रास्ता ठहरा वहां मजार मिला। हर एक सांस न थी जाने जुस्तजू किसकी, हर एक दयार मुसाफिर को बेदयार मिला। ये शहर है या नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी भी मिला बन के इश्तहार मिला। सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे, कुछ टेस्टिंग बेच रहे, पैकेज बेच रहे, हॉस्पिटलाइजेशन बेच रहे। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि हम लोग एक दूसरे को बेच के, ये अभी प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, फिर व्हाट्सएप पे रूमर आने लगेंगे बेड नहीं मिल रहे, उसका मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा मत करो। हम भारतीय एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को बेचना बंद करो। हम बेचारे लोग हैं, बेच के बेचारे हो गए। हमको ये नहीं करना है। हमको अपना कोवैक्सीन है वो दुनिया को बेचना है। अपना हैंडल क्या है, सिर्फ बचेंगे नहीं बेचेंगे भी। ऐसा कुछ सोचो, एक दूसरे को तकलीफ देना बंद करो अभी प्लीज, भगवान के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ये मामले जो 1,68,000 आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा है, फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े हैं। तीसरी लहर नहीं आने वाली है, ये तो मैं सितंबर से कह रहा हूँ। बाकी के सारे सुरमा भोपाली भी आ जाएंगे। अभी 20 दिन के बाद कहेंगे भारत में आई ही नहीं है। अबे 20 दिन में क्या, अभी आओ मेरे साथ और अपना रेपुटेशन दांव पे लगाओ। मैं कह रहा हूँ भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे। आप एकदम आराम से रहे। डॉक्टर रवि गोड से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।